हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह सोलंकी फ्रॉम न्यूक्लियन एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम अध्याय 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 के पहले एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है ना। इसके पहले मैंने समुच्चय का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, ठीक है ना, किस टाइप से समुच्चय के प्रश्न हल करेंगे। तो अध्याय 1 के जितने भी सवाल है वो मैं सवाल एक एक करके आपको करवाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय ये अपने उत्तर का औचित्य बताइए। सबसे पहला उसके अंदर आ रहा है क्या कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब जे शब्द से, क्या जे शब्द से जो शुरू होते हैं उन सारे महीनों का संग्रह। तो कौन कौन से आते हैं अपने पास। जे मतलब क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, क्या उसका जून हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आ जाएगा जनवरी, ठीक है ना। ये 3 मंथ आते हैं हमारे पास। तो 3 महीने क्या हो गए, जून, जुलाई और जनवरी है। जनवरी, जून, जुलाई आप बोल सकते हैं। ये पहले का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई औचित्य नहीं है सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि मैं इसका संग्रह नहीं कर सकता। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह कोई भी हो सकते हैं लेखक, कई सारे लेखक है, सारे प्रभावशाली लेखक होते हैं, ठीक है ना। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह वो भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूँ सारे बल्लेबाज अच्छे होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ, तो ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हम नहीं डिसाइड कर सकते कि काफ़ी अच्छे खेलते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालक का संग्रह, हाँ ये हम कर सकते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालक, हमारी क्लास में अगर सारे बालक, जैसे कक्षा के अंदर अगर बालक और बालिका दोनों हैं तो बालकों का एक समूह हम अलग से कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम, सवाल नंबर कौन सा अपने पास, ये 5वां, ठीक है ना। बाकी सही गलत के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर मैं 5वें की बात करूँ तो 100 से कम प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जिसमें खुद का ही डिविजाइड, खुद का भाग खुद से हो सके। तो इससे बात करें तो 2 एक प्राकृत संख्या है, 2 में 2 का ही भाग जाता है। 3 एक प्राकृत संख्या हो गई, 5 एक प्राकृत संख्या हो गई, 7 एक प्राकृत संख्या हो गई, 9 नहीं होगा, 11 एक प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है ना। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है। हमें ऐसा चाहिए कि उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाए, ठीक है ना। तो 11 हो जाएगा, ऐसे 13 हो जाएगा, ऐसे 17 हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा 19, इस टाइप से आपका हो जाएगा 23, जैसे करके हम 100 यहाँ तक ले लेंगे। ऐसे हमारे पास हो जाएगा 97। तो ऐसी संख्याओं का हम एक समूह बना सकते हैं, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो समूह आपके साथ आ जाएगा, मतलब ये उत्तर सत्य है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद के उपन्यास जो है उनका संग्रह हम कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक समुच्चय होगा, क्योंकि जितने भी उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हो सबका संग्रह हम कर सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह ये हो सकता है। समपूर्णांक मतलब क्या कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, डॉट डॉट डॉट, ऐसे जहाँ तक भी हमें नंबर दे रहा है तो इन सब नंबरों का हम संग्रह कर सकते हैं। ये भी समुच्चय के अंदर आएगा। अगला सवाल है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी हम कर सकते हैं। कितने प्रश्न इस अध्याय के अंदर आएंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों को तो हम किसी जानवर को सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं बोल सकते। जैसे आप अगर स्नेक की बात करें, सांप की बात करें, या लॉयन की बात करें, शेर की बात करें, तो दोनों ही खतरनाक है। तो इसका समूह नहीं बना सकते, तो ये समुच्चय के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 1 के सारे मैंने आपको बता दिया कौन सा समुच्चय होगा, कौन सा समुच्चय नहीं होगा। आइए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं अपन। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये समुच्चय में दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। यहाँ पे 2 प्रतीक दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें ऐसा लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर है, जो भी मान है वो इसको बिलोंग करना चाहिए। जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मान लिखूंगा, जैसे मैंने 4 लिखा तो जो 4 आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए। किसको? इसको बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना।
पहली बात सबसे पहला दे रखा उसने क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा 5 डैश ए, क्या 5 इसके अंदर आ रहा है? अगर 5 आ रहा है तो ये वाला सिंबल आप लगाएंगे, ये वाला साइन, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड अगर मैं बात करूं 8 या डैश लगा यहाँ पर ए, तो 8 की अगर मैं बात करूं, ये पहले सारे लिख लेता हूँ 0 ए, इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट आ जाएगा 4 ए, फिफ्थ ए, 10 हमें बताना है इसमें कौन बिलोंग करेगा कौन बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात करो तो ये वाला बिलोंग करता है, ठीक है ना। 8 की बात करो तो यहाँ पर 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। ठीक है, 0 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। 4 की बात करो 4 आ रहा है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। 2 की बात करो तो 2 इसके अंदर बिलोंग, सॉरी 4 बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 इसके अंदर आ रहा है, 2 भी इसके अंदर आ रहा है, बिलोंग करेगा। 10 अगर 10 की बात करो 10 इसके अंदर नहीं आ रहा है, किसके अंदर, इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा इस टाइप से। तो कौन बिलोंग करेगा कौन बिलोंग नहीं करेगा ये हमने सारे देख लिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब हमें सभी को सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में लिखना है। सबसे पहला आपको समुच्चय दे रखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x 7, मतलब 7 से x छोटा और 3 से x क्या, -3 से x बड़ा है। तो हमें कैसे लिखने से, पूर्णांक रोस्टर रूप में लिखना। तो रोस्टर रूप में क्या लिखा था कि -3 और 7 के बीच में आने वाले जितने भी अंक है वो सब आप लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका रोस्टर रूप, a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये -3 और 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसने इसे छोटा बोला है। x का मान क्या बोला, 7 से छोटा, उसने बराबर नहीं बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 से लेके 6 तक के जितने भी अंक है ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें लिखा है क्या बेटा, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। b क्या दे रखा है, एक इस दो बिंदु को होते सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम वाली प्राकृत संख्या बात करें तो क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही डिवाइड अंक खुद का भाग जा रहा हो। अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक हमारे पास प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। एक को हम प्राकृत संख्या के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा है इसका किसी में भी हम भाग दे सकते हैं। तो पहला आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 5। तो ये उसका हो गया क्या, सारणीबद्ध रूप, सवाल नंबर 2 का। ठीक है, तो 2 3 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 में 2 का भाग चले जाता है, इसलिए वो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं 3। देख बेटा, सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है हमारे पास, डी एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब हमें क्या करना है, 60 का जो भाजक है वो हमें बताना है कि 60 में किस किस से भाग चले जाता है। तो देखिए इसके लिए समुच्चय क्या बनाएंगे हम, एक तो 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का भी जा सकता है, 5 का जाएगा, 6 का चले जाएगा और उसके बाद 8 नहीं जाएगा, 9 का भी कंप्लीट नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 का चले जाएगा, 12 का चले जाएगा, 15 का चले जाएगा। तो ये इतनी संख्याएं हमारे पास होगी। 15 के बाद आप 20 भी ले सकते हैं, 20 30, ठीक है ना। तो ये वो संख्या है जिसका भाग क्या हो जाएगा, 60 में चले जाता है, ठीक है ना, भाजक कहलाती है। सवाल नंबर 5 की बात करूं मैं, 5th की, तो 5th में क्या बोल रखा है बेटा उसने कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षर को समझे। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द क्या लिखा हमारे पास, T
TRIGO ट्रिगोनोमेट्री TRY, इसके समुच्चय बनाना में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या, एक बार टी लिख लीजिए, एक बार आर लिख लीजिए, एक बार आई लिख लीजिए, एक बार ओ लिख लीजिए, एक बार जी लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले जी आएगा, जी लिख लिया, फिर मैंने ओ लिख लिया, फिर एक बार ओ एन लिख लिया, एम आ गया, फिर ई भी आ गया, एक आर, टी और आर जो रिपीट और जो बार बार आ रहे हैं शब्द उन्हें हमें लेना है, तो एम नहीं लेना, यहाँ पर क्या जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय, कौन सा, सारणीबद्ध रूप में। तो टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी ओ, या दो जो ओ है वो दो बार आ रहा है, हमें दो बार में से एक ही बार को लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल नंबर अगला दे रखा हमें, सवाल नंबर 6 इसी का। एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, क्या दे रखा हमें, बेटर, BETTER, इनका समुच्चय बनाना। तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटर का समुच्चय सारणीबद्ध रूप में, ठीक है। तो ये सारे हमने लिख लिए सारणीबद्ध रूप में इनका समुच्चय, नोट करिए इन्हें सबको। ठीक है, सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहला इसका सेक्शन क्या दे रखा है, ये वाला 3, 6, 9 और 12। आप देख रहे हैं कि ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणक है, ठीक है ना। क्या लिख सकता है इसको सारणीबद्ध रूप में, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 × n लिखा, जहाँ n ऐसे लिख दी, n लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 4 से छोटा 4 के बराबर या 1 से छोटा 1 के बराबर है। तो पहले वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, जहाँ n क्या है, 4, 1 और 4 के बीच में आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और a बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का क्या है, गुणक है। x एक प्राकृत संख्या है या x एक संख्या है, एक संख्या है जो 3 का गुणज है, ठीक है ना, 3 का गुणज है। और यहाँ पे लिख सकते हैं x लेस देन ऑफ 5। तो 5 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना, 5 से क्या लेना है, छोटा लेना है, क्योंकि 4 तक का आ सकता है, 5 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं अपन। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक इनको फॉर्मूले के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। दूसरे पार्ट की बात करूँ मैं, सेक्शन 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखा है 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 सॉरी 16 और ये हो जाएगा 32, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये सब 2 के मल्टीपल है, ठीक है ना, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसे कि मैं लिख सकता हूँ कि a बराबर x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर, x बराबर n का स्क्वायर, जहाँ n सॉरी यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n लिखिए आप इसको, 2 की पावर n, जहाँ n ऐसे लिखिए, n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1, जहाँ n क्या है, 5 के बराबर है, 5 से छोटा और 1 से बड़ा है 1 के बराबर। देखिए यहाँ पर n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर n का मान आप 2 रखते हैं तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी टाइप से 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16 और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो इस टाइप से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 2 की पावर, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा बेटा, 2, 4, 6, यहाँ पर दे रखा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है, x बराबर x
सम पूर्णांकों की संख्या, सम पूर्णांकों का समूह लिख सकते हैं आप। x क्या है, x बराबर x सम पूर्णांक संख्याओं का समूह है, संख्याओं का संग्रह, ये लिख सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, सारी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा है, ऐसे 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास आता जाएगा। अगले सवाल की बात करो, 149 डॉट 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 100, यह हमें दे रखा है। तो इसको समुच्चय निर्माण में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, a बराबर, फॉर्मूला बना लेता हूँ, x बराबर x इक्वल टू n का स्क्वायर, जहाँ पर n क्या 1 से लेके 1 से लेके 10 तक, जहाँ n लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब n का मान 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100, 9 का कितना हो जाएगा 81, ऐसे यहाँ बात करो 9 आ रहा है तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 1 से लेके 10 तक के सारे वर्ग यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको हमने इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, ठीक है। सवाल नंबर 4 तक हो गया। सवाल नंबर 5 समुच्चय निर्माण लिखना और सवाल नंबर 6 में हमें रोस्टर रूप में लिखना। तो 5 और 6 आपको स्वयं को करना है, कैसे क्वेश्चंस करना है ये आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरा नंबर भी यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, मेल ID पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।